एडजेक्टिव्स कर रहे थे हम, ठीक है। जी। आधा हमने कल कर लिया था, थोड़ा हम आज कर लेते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है एडजेक्टिव? जो ऐड करने वाली चीज, जो प्रोनाउन और नाउन की विशेषता होता है। विशेषता, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, Extra. ठीक है। जी। अब देखो अगला टाइप आता है, तीन हमने कर लिए थे ना। अगला कौन सा, चौथा टाइप कौन सा आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी नाउन की ओर इशारा करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव किसी नाउन की ओर इशारा, इशारा बोले तो पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि दीज, दैट, दीज, दोज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस, दैट, दीज, दोज, ये देख के याद आ रहा है कुछ, दिस, दैट, दीज, दोज? वो 5 वाले और बहुत सारी चीजें। हाँ, तो ये और हमने किस में पढ़ा था? हाँ यार, बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में बता सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इनके अलावा और भी होते हैं, सच, ठीक है, सच भी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया, दिस बुक इज़ माइन, इसका क्या मतलब निकला, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, है ना। दैट हाउस इज़ ब्यूटीफुल, इसकी हिंदी बताओ। ये हाउस ब्यूटीफुल है, सुंदर। बिल्कुल, वह हाउस, दैट मतलब वह, ठीक है। दूर की एक चीज के लिए दैट, ठीक है। दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, दीज फ्लावर्स आर, जल्दी बताओ, ये फूल ताजे हैं। दीज मतलब ये, पास में बहुत सारी चीज़ें, फूल ताजे हैं, ठीक है। दोज बॉयज आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, दोज बॉयज आर, वे लड़के सॉल्व कर रहे हैं। हाँ। तो अगर दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन आ रहा है, जैसे इसमें हर जगह नाउन, तो वो क्या होता है, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। भाई बोल के नहीं पाते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे दिस इज माई पेन, ठीक है, और तुम्हारा पेन, दैट इज योर पेन। समझ में आ गई बात। दिस पेन इज माइन, ऐसे भी बोल सकता हूँ, है ना। तो अगर मैंने बोला दिस इज माई पेन, तो वो तो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज माई, माई हाउस, है ना, क्योंकि यहाँ पे माई आ रहा है ना, तो माई किसकी जगह यूज होता है, नाउन की जगह। लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताए, जैसे कि फ्लावर्स आर फ्रेश भी मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला दीज फ्लावर्स आर फ्रेश। बुक इज माइन भी मैं बोल सकता था, बुक मेरी है, पर मैंने बोला दिस बुक इज माइन, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई है,
है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि मैं नाउन की जगह किसी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउन की जगह अगर मैं इस्तेमाल कर रहा होता तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, ठीक है। जी जैसे कि दिस इज माई हाउस, माई आ रहा है ना, जी है ना। समझ में आई बात। दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, दैट इज माई हाउस बोलता तो वो प्रोनाउन होता। दैट इज माई हाउस बोलता, अब मैंने बोला दैट हाउस इज माइन, तब वो क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जी अगर मैंने बोला दिस इज माई पेन, तो ये क्या है, ये है मेरा पेन। हाँ। और ये है क्या टाइप, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो ये प्रोनाउन। अगर मैंने बोला दिस पेन इज माइन, तो ये क्या है, दिस पेन इज माइन, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जी तो पॉइंट आउट करते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को इशारा करते हैं कि ये पेन मेरा है, पॉइंट आउट कर रहे हैं ना नाउन के साथ, नाउन के साथ। यहाँ देखो नाउन के साथ नहीं आ रहा है, कोई भी सेंटेंस देख लो, देखो दिस अलग से आ रहा है ना, नाउन के साथ नहीं आ रहा। दैट इज, दैट अलग है, दिस अलग है, दीज आर माई बुक्स, दीज अलग है, बुक्स अलग है ना। और यहाँ पे नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना नाउन की, जी तो वो क्या कहलाएगी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया, पक्का। जी अगला टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं। जी ये क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी वस्तु पर, पोजेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार जनाने वाली बात, पहले भी पढ़ा है ना पोजेसिव, हक हाँ पोजेसिव प्रोनाउन था ना। जी कहाँ गया, पोजेसिव प्रोनाउन, ये रहा पोजेसिव प्रोनाउन, जो ओनरशिप बताते हैं, मालिकाना हक, ओनरशिप, जी ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो एडजेक्टिव किसी वस्तु पर अधिकार दिखाते हैं, जो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी पर अधिकार, यानी कि ओनरशिप, ओनरशिप दिखाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि माई, माई पेन है ना, माई बुक है ना, तो नाउन से बिल्कुल पहले आ रहा है ना, जी तो एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, माई, योर है ना, हिज, हिज, हर, हर लड़की के लिए, हिज लड़के के लिए है ना, इट्स, इट्स जानवर वगैरह के लिए जी है ना, आवर, आवर हम सब है ना, देयर उनका, बहुत सारे लोगों के लिए है ना। जैसे मैंने बोला माई बुक इज़ न्यू, मेरा बुक न्यू है, नहीं है, हाँ मेरी किताब नहीं है, बुक नाउन है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे दी है ना। और क्या, माई बुक यानी मैं हक, मेरी बुक है, ओनरशिप है कि नहीं, मालिकाना हक है। हिज कार इज़ एक्सपेंसिव, हिज कार इज़ एक्सपेंसिव, उसकी कार कीमती है, उसकी कार है, मालिकाना हक है उसका, ठीक है। तो हिज कार इज़ एक्सपेंसिव, समझ में आई बात। जी देयर हाउस इज़ बिग, देयर
हाउस, नाउन से पहले आया ना जी वर्ड, तो एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? पोजेसिव, क्योंकि देयर हाउस, उनका घर, हक, जी देयर हाउस इज बिग, ठीक है, जी देयर हाउस इज बिग। समझ में आ गई बात? जी बाकी बिग भी एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव भी एडजेक्टिव है, न्यू भी एडजेक्टिव जी है, तो 2 एडजेक्टिव है इसमें, ठीक है। प्रोनाउन हाँ, बुक नाउन है भाई, बुक नाउन है, कार नाउन, हाउस नाउन, और इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जी तो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में अंतर पता है? जी अगर मैं बोलूँ दिस इज माई पेन, दिस इज, दिस इज माई पेन, तो इसमें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्या है? माई, पोजेसिव मेरा, ठीक है। दिस नहीं होगा, दिस तो उसमें आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। बाकी उसमें भी नहीं आएगा, ये तो उसमें आएगा दिस, ये तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। और जो माई है वो है एडजेक्टिव, पेन मेरा, किसका पेन? मेरा पेन। मैं ऐसे भी तो बोल सकता था दिस पेन, दिस इज पेन। अगर मैंने बोला दिस इज माई पेन तो मैंने ज़्यादा जानकारी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की, है ना। तो माई क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव, क्योंकि ये हक जता रहा है, ठीक है। इसमें है देयर, उनका, है ना, हिज कार, किसकी कार? उसकी, माई बुक, है ना। तो ये सब क्या है? एक एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलता दिस पेन इज माइन, तो माइन उसमें जो होता वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता, दिस पेन इज माइन, ऐसे भी मैं इसे बोल सकता था, तो उसमें जो माइन आता वो प्रोनाउन होता, ठीक है। दिस पेन इज माइन, क्योंकि मैंने अपना नाम नहीं लिया, मैंने ऐसे बोल दिया मेरा है, मैंने अपना नाम नहीं लिया, ठीक है। तो अगर वर्ड के बाद नाउन है, अगर वर्ड के बाद नाउन है ना, वर्ड के बाद नाउन है, इसमें नाउन है वर्ड के बाद, तो वो एडजेक्टिव है। वर्ड के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, वर्ड के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, वर्ड के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है ना। इसके बाद नाउन नहीं है तो ये नहीं है ना। तो पहले देखोगे अगर वो है नाउन है ना जहाँ पे, उससे पिछला वर्ड ही एडजेक्टिव होता है, ठीक है। याद रहेगी इतनी सी बात। अगला कौन सा टाइप है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव से क्या समझते हो? इंट्रो, किसी के बाद में इंट्रो करना, क्या करना? इंट्रो में क्या होता है? इंटरोगेट, अपना इंट्रो देना। नहीं भाई, कितनी बार तो बता लिया, इंटरव्यू थोड़ी बोल रहा हूँ। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, कितनी बार ये वर्ड मैंने तुम्हें बताया है। इंट्रोगेशन करना, सवाल जवाब करना, पूछताछ करना, जैसे पुलिस करती है पूछताछ, है ना। तो जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए नाउन के साथ यूज होते हैं, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए नाउन के साथ यूज होते हैं, मैंने क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि विच, व्हाट, हुज, एग्जाम्पल के तौर पे विच मतलब कौन सा, व्हाट मतलब क्या, हुज माने किसका, ये सारे टाइप, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं एक, विच बुक डू यू वांट, विच बुक डू यू वांट, प्रश्न पूछ रहा हूँ कौन सी किताब तुम्हें चाहिए, तो विच क्या है? इंटरोगेटिव, नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। तो विच क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और बताओ, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, व्हाट सब्जेक्ट, हिंदी बताओ इसकी, लाइक,
तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। जी लाइक माने पसंद। हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, मतलब इसका हुज बैग इज दिस। किसका बैग है? हाँ, तो हुज क्या है, एक एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जी तो यदि अगर विच बट हुज के बाद नाउन है, देखो नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इनके बाद है ना, जी तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। लंबी चौड़ी बात करने की, अगर नाउन से पहले विच बट हुज है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, या इनके बाद कोई नाउन है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जी ठीक है। जी और बनाओ जैसे विच पेन इज योर्स, तुम्हारा पेन कौन सा है, तुम्हारा पेन, विच पेन, सो विच क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है ना। व्हाट कलर डू यू लाइक, लाइक व्हाट कलर, तो व्हाट क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि कलर का नाउन जी है ना। हुज नोटबुक इज दिस, हुज नोटबुक, हुज क्योंकि नोटबुक का नाउन, ये नोटबुक किसकी है ना। जी तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए और नाउन आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए और नाउन आ जाए, तो वो क्या होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव लोगों या वस्तुओं को एक एक करके बताते हैं, ये तुम्हें मैंने पहले भी बता रखा है, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बता रखा है ना, बात है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बता रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो जी एक एक करके, एक एक करके, यही वाले वर्ड ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, जी एवरी, तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। जो एडजेक्टिव लोगों या वस्तुओं को एक एक करके बताते हैं, जो एडजेक्टिव लोगों या वस्तुओं को एक मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हाँ। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, ईच स्टूडेंट, हिंदी बताओ, हर स्टूडेंट को प्राइज मिला, हर एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्राइज मिला। नाउन है, नाउन से पहले ईच आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जी एवरी चाइल्ड लाइक्स टॉय, एवरी चाइल्ड लाइक्स टॉय, हर एक विद्यार्थी को टॉय पसंद है, क्या भाई, अभी नहीं, नहीं ये गलत है, हाँ गलत है आंसर इसका, दोबारा करो, दोबारा करो, है ना। आइदर आंसर इज करेक्ट, EIC, आइदर आंसर नाउन इज करेक्ट। आइदर किसके लिए यूज होता है, दो में से एक चीज के लिए, तो दो में से एक आंसर सही है, ठीक है। नाइदर टीम वॉन, NEI, नाइदर किसके लिए, किसी इनमें से कोई सही नहीं हाँ, ठीक है।
तो ईच मतलब हर एक, हाँ जी। एवरी मतलब प्रत्येक, प्रति हाँ सब में से एक, एक ठीक है। और इसका मतलब एक एक, एक हर एक। है ना। जी। और आइदर में से दो में से एक, और ना आइदर में से दोनों में से कोई कोई नहीं। HER होता है। समझ में आ गई। हाँ। तो कोई 1 बाय 1 कोई आइडिया होगा ना, उसके बाद नाउन होगा, वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जी। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, भाई बहुत बड़ा चैप्टर है। गलत है, भाई से पूछो समझाएगा, भाई से पूछो। अगला कौन सा है भाई, जरा बताना। डिस्क्रीट ऑब्जेक्शन। एक मिनट, हमने कौन कौन सा कर लिया, जरा शुरू से देखो। हमने एडजेक्टिव क्वालिटी कर लिया, क्वांटिटी कर लिया, जी। नंबर कर लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव कर लिया, जी। कर लिया ना। जी। और पोजेसिव कर लिया अभी अभी, जी। डिस्ट्रीब्यूटिव कर लिया, कर लिया ना। जी। और इंट्रोगेटिव कर लिया, इंट्रोगेटिव कर लिया हमने अभी। अब हम प्रॉपर एम्फसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी, नहीं बता भाई, इसे ये सवाल बताना, क्या? माइनस का सवाल बताओ। ये एडजेक्टिव काम के नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सर इनको ये सब आ गया। हाँ क्या माइनस को छोड़ के एबीसीडी सब अच्छे से आ गया। भाई, आज इनको दूसरा काम दे दिया है, बोल सैटरडे आज इंग्लिश में बोले। हाँ। आज SST की क्लास है, पर समझ नहीं आएगा। नमस्ते भाई, काम चेक कर ले। ले लो। घर पे आ गया तुम्हारे पापा, नहीं, बाहर गए वो डॉक्टर से दिखाने। फिर पूछ क्यों रहे हैं आज। नहीं, उनको लगा नहीं कहीं मैं नहीं जाऊँ करके। शक है मतलब उन्हें तुम्हारे पे। सर नॉर्मल बातचीत आप इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, और आज कोई रायता नहीं फैलाएगा। सर आज सब कॉल करके लिखा। क्या होगा वो जो मैंने नोट्स दिए थे। अगर जो नहीं करके लाया होगा उसके पेरेंट्स को बोल जाएगा, है ना, आपने कहा था। मैं कैसे कर रहा हूँ? चलो सर, अभी अभी तो आया इसके पापा का फोन। कुछ भी हो सर, मैं आपको कोई भाई क्लास में टॉपर बच्चा होमवर्क करके ना आया ना, टीचर ज़्यादा कुछ नहीं है। सर अगर वो टॉपर नहीं है। हाँ सर, तुमसे तो अच्छा है। टॉपर नहीं है, लेकिन तुमसे तो अच्छा है। टॉपर नहीं है। टॉपर की जीन्स ऐसी नहीं होती। ये जीन्स है रे, हेलो, मेरा पैंट ऐसा नहीं होता। ये उल्टा पैंट है। भाई तुम फिर कल की तरह कर रहे हो, मैं पीटना शुरू कर दूंगा अब। सर यही बोल रहा है। हाँ, मैं तो बस प्यार से जवाब। मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप बैठ जाओ, रोज रोज ऐसे नहीं करते हैं। ये मोटा पैंट भी नहीं है। ये बंदा फेवरेट। सर पहले किसको पढ़ाओगे? सर पास कर। पहले सर हमें पढ़ा। नहीं सर, पहले हमें पढ़ा दो, इनको रोज बेल पढ़ाना। यस टॉस कर लो। तो ठीक है सर, कर लो सर। एक सिक्का है, पैसा भी ढक्कन से कर ले। नहीं सर, 1-2 रुपए का पैसा तेरे पास है? नहीं, मेरे पास तो नहीं। चलो कोई नहीं, मैं जॉइन आइडिया। अरे पेपर से कर लो। अरे एक मिनट, पेन चला दे, एक मिनट भाई। हमारा पेपर खाली पेपर है। हाँ खाली पेपर है सर, इनका खाली पेपर है। लड़कों तुम लोग छठी वाला। अरे नहीं यार, छठी वालों का ये है नहीं, पीछे वाला। हाँ वही वाइट वाला, और हमारा ये ठीक है। ये नहीं देखो सर, हम मैंने पढ़ाओ पहले लगा पहले एक चाटा दूंगा। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें मानो तुम मैं हमारे सब्जेक्ट से कागज छूट जाते हैं। हाँ। अरे आप छोड़ नहीं। सर हम टॉस जीते, चलो तू बात। सुनो, तुम्हें भी यही सवाल करने हैं, बस तुम्हें एक बदलाव करना है। इनके आगे एक एक
नंबर जो है ना 5 के आगे अगला नंबर लिख दोगे 6, 4 के आगे अगला नंबर लिख दोगे 5, ठीक है। तो तुम्हारा 3 डिजिट का हो जाएगा, समझ में आ गई। तो अगर 25 है तो तुम लिख दोगे 256 गुणा 4, ठीक है। अगर 24 है तो लिख दोगे 245 गुणा 3, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। और फिर करो, और तुम्हें ऐसे ही करना है सीधा सीधा। हाँ तुम्हारा आसान है भाई, तुम्हारी क्लास गलत जंप करवा दी। तुम्हारे पापा से बात करो, तुमने क्लास क्यों जंप करी भाई? मैंने कहा करी सर, हमारा जीत सर के सामने होगा, सर के सामने होगा सर। 2 बार हम टॉस जीते, 2 बार हम टॉस जीते, 2 बार ये टॉस जीते, अब लाओ मैं फाइनल उछाल दे। सर स्टोन पेपर सीधे अब कुछ नहीं माना जाएगा। अब यही होगा फाइनल मैच है। वहाँ से ना उड़ नहीं रहा है, ढक्कन नीचे आ रहा है। कोई बात नहीं, 1-2 बार तो उड़ रहा होगा। ये कॉपी बना के पैर देखो ये वाला कौन चूज करेगा? पर तुम। ये वाला है तुम्हारा, ठीक है। पूरा हमारा आ गया करा दो नहीं निकाल। सर बड़ा दूंगा तुम्हें, इनको तो रोज पढ़ा नहीं सर, टॉस हो गया। अब तो टॉस हो गया। सर तुम लोग कितने बजे स्कूल से आते हो? अब तुम्हारा स्कूल खुलने वाला है। पढ़ रहे हैं ना, कल हमें पहले पढ़ाना है, एक दिन ऐसा पढ़ दो। अरे इनका अभी स्कूल ही खुल जाएगा भाई। तो स्कूल कितने बजे तुम लोग कराते तो 4 दिन तो है। हो? 6 बजे। फिर तो हमारे पहले होगा ना, फिर हम लोग सर हमारी मैं तो 6 बजे। 3 बजे आएगा। अरे ये लो कितने बजे छुट्टी होती है? 6 बजे स्कूल 4 बजे मंगोली को 7 बजे हाँ 4 बजे निकलता हूँ, 8 बजे हम सोते हैं हमारा। भाई अब तुम चलो, तुम्हारी छुट्टी कर लाना होमवर्क, ठीक है। समझ गए ना? बॉयज गर्ल्स वाला स्कूल है। बात अपने आगे का पढ़ना है क्या तुम्हें? 6ठी क्लास का पढ़ना है? जो लिखने वाला अरे है भेज जाओ। अभी लिखने वाला होगा। भाई लाइन से बैठ जाओ, ओए लाइन से बैठ जाओ। देने क्या करें सर, ये मैंने घर पे बदला देने के लिए करा था। लाइन से बैठो, लाइन से। नलायक गवाह भूल नहीं, लेक्चर वाला चैप्टर। तो दिखा दे यार लंबे ओए लाइन से बैठो जल्दी। सर इसमें मेरी कॉपी पे देखो समझ सर, नहीं आ मार रहा क्यों रहे हो? इतनी बार बोल मार दिया। नहीं रहा हूँ। इतनी बार बोल दिया, मारा है मैंने इसे। मार में नहीं रहा, पढ़ लिया ना तो इसलिए रो रहा है। अब आगे सुनो, मार देना इसे। हमने कल कहाँ तक कर लिया था?